हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज दी जा रही है। ये जो सीरीज है वो आपकी 2023 के एग्जाम के लिए है और 2023 के एग्जाम की डेट आपकी आ गई है कि मार्च में आपके एग्जाम होंगे। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए दी जा रही है और 10th और 12th क्लास है जो एमपी बोर्ड वाले हैं उन सभी लोगों के लिए। तो इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान हम हिंदी मीडियम का देख चुके हैं, अभी हम सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम के इसके ऑब्जेक्टिव सारे इसमें कवर करेंगे। जैसे ही हम इसको आगे चलते हैं तो ये हमारा जीबीआई है जो कि सॉल्व है पहले से। इसके जो आंसर है आपको वो इसी में मिल जाएंगे और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और साथ ही हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। ठीक, अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा इस बार का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा सोशल साइंस का, जिसमें से 30 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस वीडियो में यही 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिवों को हम कवर करेंगे। ठीक, आप लोगों को करना क्या है, बलास्ट कोचिंग क्लासेस को गूगल के ऊपर जाकर के सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो जो सबसे पहली लिंक होगी वो हमारी इस वेबसाइट की है। ये वेबसाइट का फ्रंट पेज है। तो इसमें आपको जब सबसे नीचे आओगे तो 9th क्लास के, 10th क्लास के, 11th और 12th ऐसे सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक या ऐसी कोई पीडीएफ चाहिए या आपको आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो आपको इंग्लिश का ये 10th सोशल साइंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक स्टडी मटेरियल करके कंटेंट दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हमने 2023 के जो आईएमपी क्वेश्चन है सोशल साइंस के वो भी अपलोड कर दिए वेबसाइट के ऊपर, तो आप वहां जाकर के उसको भी देख सकते हो। जो हमारी वेबसाइट है उसका जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा उतना ज्यादा हम लोग अच्छा कंटेंट देते जाएंगे, तो आपको उस पर जाकर के हमारा रेवेन्यू जनरेट जरूर कराना है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है बलास्ट कोचिंग क्लासेस का, जिसपे 11.2 के सब्सक्राइबर हैं, तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप प्लेलिस्ट में आकर के देखोगे तो हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो दी हुई हैं, जैसे 10th क्लास क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की ये पूरी प्लेलिस्ट है, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। 10th क्लास परीक्षा बोध है, यहाँ भी आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे और बाकी का 10th क्लास आईएमपी क्वेश्चन 2022-23 ये भी मिल जाएंगे और आपको लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो ये आपको वीडियोस वगैरह ये सारी एक एक करके देख लेना है ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए और ज्यादा आप ट्रबल ना करो। आगे हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा ये एक मॉडल पेपर है जो कि अनसॉल्व है। एनुअल एग्जाम में कुछ इस तरह से आएगा इस बार का एमपी बोर्ड में 2023 वाले के लिए। ठीक, तो एक आपका अनसॉल्व पेपर है, आप इसको देख लेना, एक मॉडल पेपर है। जैसे ही हम और नीचे जाएंगे तो हमारा पहला चैप्टर है ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और इस वीडियो में हम वो 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं और पहले चैप्टर से हमारा ज्योग्राफी जो हमारी है उसका पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा आपको, तो इसको हम लोग छोड़ करके बाकी का सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। दूसरा चैप्टर है इस वीडियो का हमारा सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, सच प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाता है। दूसरा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ विच लॉ वाज द फर्स्टली मेड। तो पहले कौन सा लॉ बनाया गया, तो इसका आंसर है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है द फॉरेस्ट एरिया ऑफ विच रीजन वाज द अफेक्टेड बाय द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। तो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट से कौन सा एरिया अफेक्ट हो रहा था, मध्य प्रदेश का। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, तो फोर्थ है कुलेट वैली वाज द रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये कौन सी स्टेट से रिलेट करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केरला। नेक्स्ट है इन विच स्टेट समीक्षा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड। तो ये कौन सी स्टेट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। उसके बाद में अगला है हमारा 6th क्वेश्चन, तो छठवां इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्टली पासिस द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। तो ये किसने सबसे पहले पास किया, तो ये पंजाब ने किया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सातवां, तो सातवां व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द डिफरेंशिएशन इन द ईस्टर्न एंड द मिडिल इंडिया। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा फॉर हैबिटेट। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। तो ये किसके पास में, मध्य प्रदेश की। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको आपको सुनते जाना है, जितनी बार आप सुनोगे उतना जल्दी और उतना ज्यादा आपको याद हो जाएंगे। तो आपको वीडियो को बार बार देखना है ताकि ये सारी चीजें याद हो जाए, और खासतौर पे उस टाइम पे देखना है जब आप मतलब फ्री होते हो, जब आप
जैसे कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते या कोई दूसरी एक्टिविटी करना चाह रहे हो जैसे खाना खाते टाइम या फिर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो उस टाइम पे भी आप कर सकते हो। फर्स्ट है हमारा इसका फिलिंग द ब्लैंक्स का, ट्राइबल स्पीसीज लिविंग इन द छोटा नागपुर रीजन, तो इसमें कौन सा है, मुंडा और ट्राइबल स्पीसीज लिविंग इन द छोटा नागपुर रीजन। सेकंड है द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन स्टेट, तो ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। थर्ड है इन इंडिया डेंस फॉरेस्ट रीजन इज ऑफ परसेंट, तो ये कितना है, 12.20% है। नेक्स्ट हमारा थर्ड मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा बीज बचाओ आंदोलन, तो ये कब हमारा हुआ, तो ये हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। सेकंड हमारा चिपको मूवमेंट, तो जो चिपको मूवमेंट है ये 1972 को रिलेट करेगा। नेक्स्ट है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये कब बना, 1988। नेक्स्ट है लार्जेस्ट फॉरेस्ट रीजन, तो ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और उसके बाद में लास्ट है इंडिया वाइल्ड लाइफ एक्ट, तो ये क्या है हमारा, नवदान्य। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। पहला है हमारा द फर्स्ट बिल ऑफ द ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज पास बाय द ओडिशा स्टेट, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू। सेकंड है चिपको आंदोलन वाज स्टार्टेड इन हिमालय रीजन, तो ये भी हमारा कैसा है, ट्रू है। तीसरा है हमारा श्रीक्षा टाइगर रिजर्व वाज सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश, तो ये कौन सा हमारा, फॉल्स है। नेक्स्ट है फोर्थ 24.56% ऑफ फॉरेस्ट रीजन इज द इंक्लूडेड अंडर द टोटल ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ कंट्री, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है द इंडिया एंड द नेपाल कंट्रीज आर द डिक्लेयर एज द हैबिटेट ऑफ टाइगर, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रू। नेक्स्ट है 6 इंडिया वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज द लॉन्चेज इन 1972, तो ये भी कैसा है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारा उसके बाद में 7th रिजर्व फॉरेस्ट आर द एज्यूम एज द बेस्ट प्रीजियस, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू है। उसके बाद में अगला राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन हमारा विच मूवमेंट वाज द स्टार्टेड बाय द फार्मर ऑफ टेहरी, तो टेहरी के फार्मर ने कौन सा मूवमेंट चालू किया था, तो टेहरी डैम मूवमेंट है या एंटी टेहरी डैम मूवमेंट। सेकंड हमारा इन विच रीजन ऑफ द इंडिया जम फार्मिंग टेक प्लेस, तो इसका सॉरी झूम, ये जो है हमारा इन विच रीजन ऑफ द इंडिया जूम फार्मिंग टेक प्लेस, तो ये कहाँ पे होती है, तो ये मध्य प्रदेश में होती है जूम की खेती। नेक्स्ट है थर्ड द डिस्ट्रॉइंग ऑफ द बायो रिसोर्सेज इज रिलेटेड विथ विच डिस्ट्रॉय, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम द अर्थ या बायोस्फीयर। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, तो चौथा है द ट्राइबल ऑफ द छोटा नागपुर रीजन्स वर्शिप्ड विच गॉड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टमराइंड, मैंगो एंड द महुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा विच इज द फास्टेस्ट मैमल फाउंड एट द अर्थ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, कौन सा मैमल है, तो ये है हमारा व्हेल फिश। उसके बाद में नेक्स्ट है स्लैश एंड द बर्न इज द रिलेटेड विथ व्हाट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फ्रॉम एग्रीकल्चर। उसके बाद में नेक्स्ट है 7th विच इज द मेन प्रॉब्लम फेसिंग इन द डेवलपमेंट या डेवलप्ड कंट्री, तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन स्पीसीज। नेक्स्ट है 8वां राइट द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय द फार्मर ऑफ टेहरी, तो इन्होंने कौन सा दिया था, एंटी टेहरी डैम मूवमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट ही आपके शॉर्ट टाइप के और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको याद करना है, अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट करके बता देना, तो हम आपको ये करा देंगे। वैसे भी जो आपके 2, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनके IMP क्वेश्चन हम लोग वेबसाइट पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट कर लेना। नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, जिसका पहला है व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ द कंट्री, तो कंट्री में एवरेज रेनफॉल कितना होता है, तो होता है 114 सेंटीमीटर। सेकेंड है ऑन विच रिवर on which Nagar Allahabad had the sophistical water harvesting system made for the conservation of water, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सेकंड का, तो ये हो जाएगा हमारा गंगा रिवर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड ऑन विच सेंचुरी भोपाल लेक वाज द बुल्ट, तो भोपाल लेक कब बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11th सेंचुरी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ ऑन विच रिवर हैज हीराकुंड डैम बीन कंस्ट्रक्टेड, तो हीराकुंड डैम हमारा कहाँ बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महानदी। नेक्स्ट है हमारा हु से द डैम एज द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, तो ये किसने कहा था, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद में नेक्स्ट है 6 विच रिवर इज कॉल्ड एज द ग्रिफ ऑफ बंगाल, तो ये किसको कहा जाता है,
तो ये रिवर दामोदर को। नेक्स्ट है 6, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर, तो ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो रिवर नर्मदा के ऊपर। अगला है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक खादीन एंड द जोहाद आर द रिलेटेड टू विच स्टेट, तो ये कौन सी स्टेट को रिलेट करते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राजस्थान। नेक्स्ट हमारा पालर पानी इज कॉल्ड द, तो इसका ये कौन सा है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये रेन वाटर को कहते हैं। उसके बाद में लास्ट है हमारा अमंग फॉलोइंग ऑफ विच रिवर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट इज नॉट प्रेजेंटेड, तो ये कौन सी है, महानदी। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड अकर इन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये कहाँ है, मानसियाराम में है। सेकंड है स्टेट हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर, और उसके बाद में है हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द हाउस, तो इसका आंसर हमारा सेकंड का क्या आ जाएगा, तो तमिलनाडु में ऐसा कंपलसरी किया गया। थर्ड है हमारा वाटर इज अ रिसोर्स, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, रिन्यूएबल है। नेक्स्ट है फोर्थ, इन एंशिएंट टाइम किंग हैड द कंस्ट्रक्टेड डैम एंड द इरिगेशन सिस्टम ऑन द रिवर एट द एक्सट्रीम लेवल, तो ये किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा सबसे ज्यादा करवाया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो पांचवा है हौस खान्स टैंक वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग, तो ये कौन से किंग ने बनवाए थे, तो ये बनवाया इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है सिक्स, डैम आर कॉल्ड एज प्रोजेक्ट, तो इसको कौन सा कहा जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है सेवंथ, द डेवलपमेंट ऑफ द भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इज टेक प्लेस ऑफ रिवर बेसिन, तो कौन सी नदी पर बसा हुआ है, तो ये सतलुज नदी के मतलब प्रोजेक्ट है दोनों। नेक्स्ट है एट्थ, इन मेघालय द वाटर ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्प्रिंग कैन बी टैप्ड बाय यूजिंग पाइप, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पाइप एंड बम्बूस या बम्बूस पाइप। नेक्स्ट है हमारा उसके बाद में नाइन्थ है सरदार सरोवर डैम इज इन स्टेट, तो किस स्टेट में है, तो गुजरात में। और लास्ट हमारा इंदिरा गांधी कैनाल प्रोवाइडेड द प्राइमरी द लाइफ टू स्टेट, तो किस स्टेट के लिए, राजस्थान के लिए। नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, तो पहला हमारा राणा प्रताप सागर डैम, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, रिवर चंबल। नेक्स्ट है सेकंड सरदार सरोवर डैम, तो ये हमारा किसको मिलेगा, रिवर नर्मदा। तीसरा हीराकुंड डैम, ठीक हमारा किसको मिलेगा, महानदी। चौथा हमारा मेट्रो डैम, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा, रिवर कावेरी। नेक्स्ट है पांचवा नागार्जुन डैम, तो नागार्जुन डैम कृष्ण नदी को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम है, तो इसमें है रिहंद डैम, तो रिहंद डैम क्या है, रिवर सन। उसके बाद में टेहरी डैम, तो ये हमारा रिवर गंगा। नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम, तो ये हो जाएगा रिवर नर्मदा। उसके बाद में नेक्स्ट है इंदिरा गांधी कैनाल, तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान में है। और नर्मदा बचाओ, तो ये एक एनजीओ है। उसके बाद में अगला है हमारा ट्रू फॉल्स, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स का, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, तो वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ये कैसा है हमारा, ट्रू है। दूसरा है इंदिरा गांधी कैनाल फुलफिल द वाटर सप्लाई इन द स्टेट राजस्थान, तो ये हमारा कैसा फॉल्स है, क्योंकि ये सबको नहीं देता, पर हाँ मैक्सिमम राजस्थान में। थर्ड है द एवरेज रेनफॉल ऑफ द इसराइल इज नॉट 25 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हमारा ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स है। नेक्स्ट है डैम आर कॉल्ड एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो ये कैसा है, ट्रू है। पांचवा है द ड्रॉथ रीजन इज द एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, तो ये हमारा कैसा, फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स, तो छठवां है डैम डज नॉट इंक्लूड इन द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में सेवंथ है भोपाल लेक वाज बिल्ड इन द 17th सेंचुरी, तो ये भी गलत है। रिवर दामोदर इज कॉल्ड एज द ग्रिफ ऑफ बंगाल, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, आठवां, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है डैम आर बिल्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कैसा है, ट्रू है। 10th है इंदिरा गांधी कैनाल फुलफिल द वाटर सप्लाई इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ये हमारा कैसा, फॉल्स है। लास्ट 11th है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य डैम लेक एंड द इरिगेशन सिस्टम वर द एक्सटेंसिवली बिल्ड, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू है। उसके बाद में ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा चौथा, और फोर्थ चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। एग्रीकल्चर इज द बिजनेस, तो ये हमारा क्या है,
प्राइमरी बिजनेस है। सेकंड है स्लैश एंड द बर्न एग्रीकल्चर सिस्टम इज द रिलेटेड विथ, तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग से रिलेटेड है। दूसरा है बाय विच नेम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज द नोन इन इंडिया, तो ये किसके नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा झूम। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ, असम एंड बोरो आर विच टाइप ऑफ द क्रॉप, तो जो असमान एंड द बोरो है ये किस टाइप की क्रॉप है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइस की एक क्रॉप है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, क्रॉप ऑफ द शुगर कैन इज द रिलेटेड विथ विच टाइप ऑफ द क्लाइमेट, तो ये कैसे क्लाइमेट को रिलेट करती है, तो ये ट्राइपिकल एंड द सब ट्राइपिकल सिस्टम को मैच करती है। नेक्स्ट हमारा सिक्स, विच इज द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया, तो सबसे ज्यादा शुगर कैन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। सेवंथ हमारा 200 डेज फ्रॉम द फ्री एंड द ब्राइट सनशाइन इन द नेसेसरी कंडीशन फॉर विच क्रॉप, तो किस क्रॉप के लिए ऐसी कंडीशन नेसेसरी है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कॉटन के लिए। अगला हमारा आठवां, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच क्रॉप इज नोन एज द येलो गोल्ड, तो येलो गोल्ड के नाम से कौन सी क्रॉप को जाना जाता है, तो ये हमारा व्हीट। उसके बाद में 9 है द क्रॉप विच आर द सोन एट द स्टार्टिंग ऑफ द रेनी सीजन इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा खरीफ क्रॉप। उसके बाद में नेक्स्ट है और लास्ट हमारा 10वां, अमॉन्ग दिस विच इज द रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप हमारी कौन सी है इसमें, तो ये है चिकपी। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है शिफ्टिंग द एग्रीकल्चर इज नोन एज इन द छत्तीसगढ़ एंड इन द अंडमान निकोबार, तो ये जो शिफ्टिंग क्रॉप होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये डीपा है। नेक्स्ट हमारा सेकंड, इन अवर कंट्री ग्राउंडनट इज द मोस्टली प्रोड्यूसर इन स्टेट, तो सबसे ज्यादा ये कहाँ होता है, गुजरात में होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, कॉटन जूट सन एंड द नेम ऑफ क्रॉप, तो ये हमारी कौन सी क्रॉप है, तो ये खरीफ क्रॉप है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, द मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ द रबर ऑफ इंडिया इज, तो ये कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। पांचवा हमारा द मेजर वेराइटी ऑफ द कॉफी इन इंडिया इज, तो ये कौन सी है, अरेबिका। नेक्स्ट हमारा सिक्स, द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द प्रेक्टा ऑफ द व्हीट इज स्टेट, तो ये किस स्टेट में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा वाज ऑन द वोटाराइज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राम स्वराज, तो ये हमारा किसने दिया था, तो विनोबा भावे ने। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आठवां, तो आठवां है इज द रिकॉग्नाइज एज द पावरफुल सप्लीमेंट इज द इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेरिएशन ऑफ सीड्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एट्थ का, तो ये हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, द फार्मिंग ऑफ द फ्लावर एंड द फ्रूट इज कॉल्ड एज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हॉर्टिकुलर। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद में मैच द कॉलम। तो पहला है हमारा रबर, तो जो हमारा रबर है वो किसको जाकर के मिलेगा, केरला। दूसरा है कॉटन, तो कॉटन किसको जाकर के मिलेगा, महाराष्ट्र। तीसरा है हमारा राइस, तो राइस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है उसके बाद में चौथा हमारा बाजरा, तो बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, राजस्थान। उसके बाद में नेक्स्ट है शुगर केन, तो शुगर केन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो होता है उत्तर प्रदेश में होता है वैसे तो शुगर केन सबसे ज्यादा, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा सोयाबीन, तो सोयाबीन का हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है उसके बाद में ग्राउंड नट, तो ग्राउंड नट सबसे ज्यादा होगा गुजरात। नेक्स्ट हमारा टी, तो टी हमारा सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मेज, नहीं टी हमारा सबसे ज्यादा होता है असम में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है मेज, तो ये होगा हमारा सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। और उसके बाद में लास्ट है हमारा रागी, तो ये होगा हमारा कर्नाटका में। उसके बाद में अगला हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। पहला है हमारा इन सब्सटेंस द प्रोडक्शन इज मोर इन एग्रीकल्चर, तो ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा ट्रू है। दूसरा है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज द पामलो इन द मणिपुर, तो ये भी हमारा कैसा है, ट्रू है। थर्ड है द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेंस एग्रीकल्चर लेवलिंग वुड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसका थर्ड का, तो ये भी ट्रू है। चौथा हमारा जवाहर बाजरा एंड द रगी आर द वेराइटी ऑफ द मिलेट्स ग्राउंड इन इंडिया, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, चौथा ट्रू है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ
महाराष्ट्र इज द मेजर स्टेट ऑफ द कॉटन प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, तो ये कैसा हमारा ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 6, तो छठवां हमारा रबर प्लांट इज द प्लांट ऑफ इक्वेटर क्लाइमेट, तो ये हमारा कैसा है 6 ट्रू है। 7 है असम इज द मेजर टी लीव्स प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये भी हमारा कैसा है ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट 8वां द प्लानिंग ऑफ द ब्रिंगिंग रिवॉल्यूटरी चेंजेस इन द एग्रीकल्चर फील्ड इज नोन एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है 9th, तो 9th है राजस्थान केम द फर्स्ट इन द कंट्री इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ बाजरा, तो ये हमारा कैसा ट्रू है। नेक्स्ट हमारा 10वां द मूवमेंट ऑफ द वुडन और ग्रामदान इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ द ब्लूडलेस रिवॉल्यूशन, ये भी क्या है ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। पहला है विच स्टेट इज नोन एज द प्राइमरी प्लेस ऑफ द प्लांट ऑफ कॉटन, तो कौन सा महाराष्ट्र। दूसरा है द ग्रीन वेजिटेबल सोन इन द समर सीजन इज कॉल्ड एज द विच टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर, तो ये हमारा जैद। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड के बाद में थर्ड, तो ये है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द प्रोड्यूसिंग एंड द यूज ऑफ द पल्सेस, तो ये है फर्स्ट पोजीशन। दूसरा है टी फार्मिंग इज विच टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर, तो ये हमारा कमर्शियल फार्मिंग। फिफ्थ हमारा विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइव, तो ये कौन सा है जूट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां लाइन सीड एंड द मस्टर्ड आर सोन इन विच सीजन, तो इन ड्राई क्लाइमेट। उसके बाद में अगला है हमारा 7th राइट द नेम ऑफ द मेजर ऑल सीड क्रॉप ऑफ द कंट्री, तो कौन सा है सोयाबीन। 8वां है इन 1966 to 1967 विच योजना वाज द स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th, तो 9वां है इन विच ईयर नबार्ड वाज द एस्टेब्लिश, तो ये कब इन 1982। नेक्स्ट हमारा 10वां, तो इन विच ईयर ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना विल स्टार्टेड, तो अगस्त 1998। 11 हमारा राइट द मेन फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ इंडिया राइस एंड व्हीट। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 है हमारा मिनरल्स एंड द एनर्जी रिसोर्सेस, तो इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव है नहीं, तो इसको हम लोग ओमिट करके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते। अगला है हमारा 6वां चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल इंडस्ट्री आर ऑफ द हाउ मेनी टाइप, तो जो हमारी इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल के बेसिस पर कितने टाइप की होती है, तो होती है 3 टाइप की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंज्यूमर इंडस्ट्री, तो इनमें से हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन सी है, तो ये हो जाएगा हमारा शुगर कैन इंडस्ट्री। दूसरा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो इनमें से फर्टिलाइजर कौन सी है, डीएपी इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इन इंडिया, तो कौन सा उत्तर प्रदेश। पांचवा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, तो ये कौन सी है, शुगर इंडस्ट्री। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है हमारा फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया वी गेट परसेंटेज ऑफ द टोटल डोमेस्टिक प्रोड्यूसिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 53.66%। दूसरा द पोजीशन ऑफ द इंडिया केमिकल इंडस्ट्री इन एशिया कंसियंट इज, तो ये कितना है 4th। थर्ड हमारा पंजाब गुजरात तमिलनाडु उत्तर प्रदेश एंड केरला स्टेट द फॉर्म द परसेंटेज ऑफ द टोटल फर्टिलाइजर, तो कितना है 59%। चौथा है बोकरो स्टील प्लांट इज द एस्टेब्लिश इन द ईयर, तो ये कब हुआ 1964। नेक्स्ट है बजाज ऑटो इज इन, तो ये क्या है महाराष्ट्र में। और लास्ट है हमारा समटिंग इज द इंडस्ट्री, तो ये हमारा क्या है मेल्टिंग ऑफ मेटल है। नेक्स्ट हमारा थर्ड मैच द करेक्ट पेयर। पहला हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारी कौन सी है, यूरिया। दूसरा है हमारा केमिकल इंडस्ट्री, तो केमिकल इंडस्ट्री हमारी कौन सी है, तो ये हो जाएगी हमारी यूनियन इंडस्ट्री। तीसरा हमारा मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल हमारा क्या है प्लास्टिक्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड हमारा कैसा है पर्सनल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है बजाज ऑटो लिमिटेड, तो ये हमारा कहाँ है गुड़गांव में है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स, तो इसमें पहला है हमारा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इज द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फॉल्स। सेकंड हमारा द वर्कर ऑफ द
टर्सरी सेक्टर प्यूरिफाइंग द रॉ मटेरियल एंड द चेंज इनटू प्योर सब्जेक्ट, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो तीसरा है हमारा इंडस्ट्री ऑफ द पब्लिक रीजन इज द रिलायंस, टिस्को एटसेट्रा, तो ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, तो ये है द रॉ मटेरियल मेकिंग फर्टिलाइजर इज आयरन और कोल एंड द लाइम, तो ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद में अगला राइट द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस। इसका पहला है वेयर इज द BHEL इंडस्ट्री इज सिचुएटेड, तो ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। सेकंड हमारा टिस्को इज विच टाइप ऑफ द इंडस्ट्री, तो ये क्या है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है। और उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, फॉर विच इंडस्ट्री बॉक्साइड इज यूज एज द रॉ मटेरियल, तो ये किस में होता है, फॉर एल्यूमिनियम। उसके बाद के ये नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आपको करने हैं। हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला चैप्टर है हमारा सेवंथ, तो सातवां चैप्टर है हमारा लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन आर द कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा सिलचर एंड पोरबंदर। उसके बाद में दूसरा हमारा विच मेड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस ट्रांसपोर्टमेंट लॉसेस एंड द डिले, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा सेकंड का, तो जाएगा रेलवे। थर्ड हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ पाइपलाइन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मध्य प्रदेश। अगला है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज द डीपेस्ट लैंड लोकेटेड एंड द वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग द ईस्ट कोस्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फोर्थ का, तो आ जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट हमारा पांचवा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, रोडवेज। उसके बाद में अगला है हमारा सिक्स, तो छठवां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू द डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सटर्नल ट्रेड। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें पहला है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट इज द मीन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, तो ये क्या आएगा, बिगेस्ट। सेकेंड है हमारा इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, तो ये कौन सा है, रोड का। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा, तो तीसरा हमारा सॉलिड कैन ऑल्सो बी द ट्रांसपोर्ट थ्रू अ वैन द कन्वर्ट इनटू द स्लरी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पाइपलाइन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो फोर्थ है इज द फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड द प्रेस्टिजियस मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ का, तो यह आ जाएगा एयरवेज। नेक्स्ट हमारा पांचवा एयर इंडिया प्रोवाइड द डोमेस्टिक एंड द एयर सर्विस, तो ये क्या आएगा, इंटरनेशनल। लास्ट हमारा टूरिज्म इकोनॉमी द, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, रेलवेज। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड। तो इसका पहला चैप्टर है हमारा द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है फ्रेडरिक सरियू इज एन आर्टिस्ट ऑफ, तो ये किसका आर्टिस्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रांस। सेकंड है हमारा फ्रेडरिक सरियू प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ प्रिंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4। थर्ड है हमारा विंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग पेन ऑफ द वेटिंग स्केल इंडिकेट वॉट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड का, जस्टिस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 4 हु सेड, इसका हो जाएगा फोर्थ है हमारा हु सेड दीज वर्ड व्हेन द फ्रांसिस नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज अ कोल्ड, तो ये किसने कहा था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैटनरिच। नेक्स्ट है फिफ्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो जाएगा ग्रीक। नेक्स्ट है 6 द पीपल लिविंग इन वकन रीजन इज कॉल्ड एज, तो इनको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा 7th, तो सातवां है हुज इमेज वाज द मार्क इन द कॉइन्स एंड द पोस्टल स्टैम्प ऑफ फ्रांस, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 7वें का, नेपोलियन। 8वां हमारा मैट्रिक्स से हुम द डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल सिस्टम, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा मजनी। उसके बाद में अगला है हमारा 9th द स्टेबलाइजेशन जोल्वरीन इन द 1834 इन द रिलेटेड विथ, तो इसका आंसर आएगा हमारा 9th का, ट्रेड यूनियन। 10वां हमारा मैटनरिक इज द चांसलर ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑस्ट्रिया।
उसके बाद में अगला हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला हमारा द मैन पेज ऑफ द जर्मन पंचांग वाज द डिजाइन बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा एड्रेंस रेबमन। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड, द सिविल कोड ऑफ द 1804 इज द यूजुअली नोन एज, तो ये किसके लिए है, नेपोलियन। तीसरा है यंग यूरोपियन वाज द एस्टेब्लिश इन, तो इन 1834। नेक्स्ट है फोर्थ, ट्रीटी रिकॉग्नाइज द ग्रीक एज द नेशन, तो इसका आएगा हमारा कुस्तुनतुनिया। नेक्स्ट है फिफ्थ, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द इन 1834 टैक्स यूनियन इज द एस्टेब्लिश, तो इसका आंसर आएगा जोल्बरीन। नेक्स्ट है सिक्स, इन 1813 नेपोलियन इज द रिप्रेजेंटेड ऐसा ऑन हिज वे बैक टू द फ्रांस, तो इसका आंसर आएगा छठवें का हमारा लॉर्ड वायरल। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है हमारा फेडरिक लिस्ट वाज द प्रोफर ऑफ, तो इसका आंसर आएगा हमारा सातवें का, तो ये हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां है वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, तो इसका आंसर क्या आएगा, बिस्मार्क। नाइन्थ है द पिक्चर ऑफ द मेरियन रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेड द रिपब्लिक, तो ये कौन सा, डेमोक्रेटिक। दसवां है द फर्स्ट क्लियर कट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम इन द फ्रांस विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन, तो इन 1789। नेक्स्ट हमारा मैच द करेक्ट पेयर, जिसमें पहला है हमारा फेडरिक शर्यू, तो ये हमारा मैच करेगा फेडरिक शर्यू फ्रांस को। सेकंड है हमारा डिफीट ऑफ द नेपोलियन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1815। नेक्स्ट हमारा मार्काई, तो ये हो जाएगा हमारा जर्मनी फिलोसफर। चौथा है हमारा बर्न, तो ये हो जाएगा इसका यंग यूरोपियन। पांचवा है हमारा योहान गैनफ्रीड, तो इसका हो जाएगा हमारा यंग इटली। नेक्स्ट है हमारा एड्रेनेस रेबमन, तो इसका हो जाएगा हमारा जर्मन पंचांग। नेक्स्ट है हमारा जोल्वरीन, तो इसका हो जाएगा हमारा टैक्स यूनियन। नेक्स्ट है मैटनरिच, तो इसका हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा चांसलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो इसका हो जाएगा हमारा नाइन्थ का ये जेंट पॉल चर्च। और लास्ट है हमारा जर्मनिया, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मर जर्मन नेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट द ट्रू और फॉल्स। पहला हमारा इसका डिडरो रॉट द बुक ऑफ द विश्वकोश, तो ये कैसा है, फिफ्थ है, सॉरी फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा सेकंड, इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज द डिवाइडेड इनटू 10 स्टेट, तो ये कैसा है, हमारा फॉल्स है। थर्ड है हमारा रेड कैप ट्राई कॉलर एंड द फेदर इज द सिंबल ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड द रिपब्लिक, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। चौथा हमारा नेपोलियन डिफीट इन 1813, तो ये कैसा हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, इन 1861 इमैनुअल वाज द डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ द यूनिफाइड इटली, तो ये कैसा हमारा ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है सिक्स, तो सिक्स है हमारा गरीबाल्दी इज द सोल्जर इन द मर्चेंट नेवी, तो ये कैसा है, हमारा ट्रू है। सेवंथ है हमारा जर्मेनिया बिकम अ मेटाफोर ऑफ द जर्मन नेशन, तो ये कैसा है, हमारा ट्रू है। आठवां हमारा वेनिया ट्रीटी टेक प्लेस इन 1820, तो ये कैसा, फॉल्स। नाइन्थ हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंग्लैंड स्टार्टेड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, तो कैसा, ट्रू। लास्ट है हमारा आयरलैंड इज द डिवाइडेड इनटू द रिलीजियन ग्रुप ऑफ द कैथोलिक एंड द प्रोटेस्ट, तो ये कैसा, ट्रू है। उसके बाद में चलते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर, और सेकंड चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये हमारा सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1912 हाउ मेनी पीपल वर द पेरिस एज द रिजल्ट ऑफ द फॉमिनेंस एंड द एपिडेमिक, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा 20 to 30 लाख। नेक्स्ट है दूसरा, महात्मा गांधी रिटर्न ऑफ द इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका इन, तो महात्मा गांधी कब आए थे, 1915 में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, व्हेन वाज द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, तो ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये इन जनवरी 1921। फोर्थ है हु वाज द ऑथर ऑफ द हिंदू स्वराज बुक, तो इसका आंसर क्या आएगा, महात्मा गांधी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, व्हेन वाज द पूना एक्ट वाज द साइन बाय द डॉक्टर
अंबेडकर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सितंबर 1932। छठवां हमारा फ्रॉम विच इवेंट ऑफ द जनरल डायर वाज द रिलेटेड, तो किस इवेंट से रिलेटेड है, तो ये हमारा जलियांवाला बाग मस्कर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, बरदोली सत्याग्रह वाज द रिलेटेड विथ, तो किससे रिलेट करता है, वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है हमारा क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज द स्टार्टेड इन, तो 8 अगस्त 1942। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, इन द डिकेड वंदे मातरम सॉन्ग वाज द कंपोज, तो किसने किया था, मतलब ये कब हुआ था, 1876 में। थर्ड हमारा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1913, तो कौन था, सर मोहम्मद इकबाल। चौथा हमारा द फेमस पिक्चर ऑफ द भारत माता वाज द ड्रॉन बाय, तो किसने बनाया था, तो ये अविंद्रनाथ ठाकुर ने। पांचवा हमारा गांधी जी हैड द डिजाइन द स्वराज फ्लैग इन, तो ये कब बनाया था, 1921। छठवां है मुस्लिम लीग वाज द एस्टेब्लिश इन, तो 1906। सातवां स्वराज पार्टी वाज द एस्टेब्लिश इन, तो ये कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में। उसके बाद में लास्ट है हमारा चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय द गांधी जी इन, तो कहाँ पे स्टार्ट किया था, बिहार में। उसके बाद में अगला है हमारा, इसके बाद में मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम में है हमारा रोलेट एक्ट, तो रोलेट एक्ट मिलेगा हमारा 1990 को। नेक्स्ट है हिंदू स्वराज, तो ये है 1909। नेक्स्ट है इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, तो ये है 1859। और नेक्स्ट है अलूरी सीताराम राजू, तो ये हो जाएगा 1924। नेक्स्ट है गांधी इरविन एक्ट, तो ये जाएगा हमारा लास्ट यानी 1931 को। उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रू, इसका पहला है हमारा ट्रू फॉल्स का। इन 1934 भगत सिंह एंड द बटुकेश्वर दत्त थ्रू द बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्या ट्रू है। सेकंड है हमारा फेडरेशन ऑफ द इंडिया चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रियल वाज द फॉर्म्ड इन 1927, तो ये भी हमारा कैसा है, ट्रू है। तीसरा हमारा बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन इन 1933, तो ये कैसा फॉल्स है। थर्ड है हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट वाज टुक प्लेस इन द 5 फरवरी 1922, तो ये क्या है, फॉल्स है। पांचवा हमारा अब्दुल गफ्फार खान एंड द महात्मा गांधी वर टू क्लोज फ्रेंड, तो ये कैसा, ट्रू। छठवा हमारा इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट वाज द पॉज इन 1859, तो ये भी कैसा, फॉल्स है। नेक्स्ट है चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय द ओरिएंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कंट्री सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ द मिडरेन सी। नेक्स्ट है विच सिटी वाज द नोन एज द फिशिंग सेंटर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा सेकंड का, तो ये हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट है तीसरा स्प्रिंग जेनी इंक्रीज विच प्रोसेस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा थर्ड का, तो आएगा कार्डिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन द अर्लीस्ट फैक्ट्री वर द सेटअप इन इंग्लैंड इन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1730s। पांचवा हमारा हु पब्लिश द म्यूजिक बुक इन 19th, तो इसका आंसर क्या आएगा पांचवे का, तो E.T. पॉल। उसके बाद में सातवां हमारा इन विच स्टेट सूरत पोर्ट इज सिचुएटेड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा गुजरात। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट आयरन एंड द स्टील प्लांट वाज द एस्टेब्लिश, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा सेवंथ का, क्या आ जाएगा जमशेदपुर। अगला है हमारा एटवां, तो एट है जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन मेड बाय होम, तो इसका आंसर क्या आएगा एट का, तो ये आएगा न्यू कॉमन। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफ द फर्स्ट जूट मिल इन कोलकाता, तो इसका आंसर क्या आएगा नाइन्थ का, तो आएगा सेठ हुकुमचंद। अगला है हमारा 10वां इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन इज द स्टार्टेड फ्रॉम द विच इंडस्ट्री, तो इसका आंसर क्या आएगा 10th का, तो ये हो जाएगा हमारा क्लॉथ इंडस्ट्री। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11वां इन विच ईयर फर्स्ट क्लॉथ मिल विल सेट अप इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1854। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट है द फर्स्ट कार्डिंग एंड द किटनिंग मिल वाज द स्टार्टेड इन ऑफ इंडिया, तो ये कब हुआ 1818 में, 1818 में। सेकंड है डिप्रेनियन इज द कैम इन द डिकेड, तो इसका आंसर क्या आएगा 1929 से 1939। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ड्यू टू दिस इंडिया वाज द कनेक्टेड विद द पोर्ट ऑफ द खाड़ी एंड द रेड ओशियन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा स्वेज कैनल। चौथा हमारा बिजनेस अपॉइंट फॉर द
अट्रैक्टिंग न्यू वर्कर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फोर्थ का, तो आएगा गुमास्ता। पांचवा हमारा भाई भोसले वाज द यूनियन ऑफ द बॉम्बे, तो ये किसके यूनियनिस्ट थे, तो इसका आ जाएगा पांचवे का ट्रेड। छठवां हमारा इंडिया मैन्युफैक्चर मेड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन इट वर सीन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सिक्स का नेशनल मैसेज। सातवां मेड स्पिनिंग जेनी इन 1764, तो ये क्या आएगा आर्च राइट। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां इन नॉर्दर्न इंडिया अ लाइन मिल वाज द ओपन इन कानपुर इन द डिके ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा इन 1864। नाइन्थ है द्वारका नाथ टैगोर ऑफ द बंगाल बिजनेसमैन मेड हिज द 14 इन द ट्रेड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा नाइन्थ का चाइना। दसवां हमारा गिल्डर्स आर द यूनियन ऑफ, तो ये क्या है क्राफ्टमैन। उसके बाद में अगला है हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। पहला हमारा सूरत पोर्ट वाज सिचुएटेड इन गुजरात, तो ये हमारा कैसा है ट्रू है। नेक्स्ट है जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस बाय द न्यू कॉमन, तो ये कैसा हमारा ट्रू है। थर्ड है हमारा आर्चराइड डिस्कवर द स्पिनिंग जेनी, तो ये हमारा कैसा है ट्रू है। चौथा E.T. पाउल म्यूजिक बुक ऑफ द म्यूजिक कंपनी वाज पब्लिश इन 1800, तो ये हमारा क्या है फोर्थ का ट्रू है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, पांचवा हमारा एडवर्टाइजमेंट बिकम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ द स्वदेशी, तो ये हमारा कैसा ट्रू है। छठवां हमारा द फर्स्ट क्लॉथ मिल वाज द स्टार्टेड इन बॉम्बे इन 1854, तो ये भी हमारा कैसा ट्रू है। सेवंथ है द इमेज ऑफ द टू मैजिशियन वाज द पब्लिश इन द इंग्लैंड प्रिंटर, तो ये कैसा ट्रू है। एट्थ हमारा ड्यू टू द डाउट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर लाइक द न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये कैसा हमारा फॉल्स है। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है इन द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉटन इंडस्ट्री इज द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री, तो ये हमारा नाइन्थ कैसा ट्रू है। दसवां द इंडियाज फर्स्ट आयरन एंड द स्टील प्लांट वाज द एस्टेब्लिश इन जमशेदपुर, तो ये भी कैसा ट्रू है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा प्रिंटिंग कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, पर ये हमसे पांचवा चैप्टर है, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे नहीं जाएंगे, तो इसका मूवमेंट करके आगे चलते हैं। और इसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट बुक, और ये हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, जिसका पहला है हमारा फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो इसका पहला क्वेश्चन है पावर शेयरिंग का, व्हेन द श्रीलंका इमर्ज एज इन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा 1948। दूसरा हमारा इन विच कंटिनेंट इज द बेलगम लोकेटेड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा यूरोप। थर्ड है व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ द श्रीलंका, तो इसका आंसर क्या आएगा साइलोन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा व्हाट इज द एज ऑफ द एडल्ट फ्रांसिस इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 18 ईयर। नेक्स्ट है उसके बाद में फिफ्थ विच इज द नियरबोर कंट्री ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा नेपाल। अगला है हमारा सिक्स हाउ मेनी टाइप ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर दीज, तो इसका आंसर देयर, तो इसका आंसर क्या आएगा सिक्स का, तो सिक्स हो जाएगा 3 टाइप गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा सेवन पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज द बीइंग रेफरेंस एस, तो ये किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट। आठवां है विच इज द बेसिक फार्मूला ऑफ द डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज इन, तो ये कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। उसके बाद में अगला है हमारा दसवां, तो दसवां द पावर ऑफ द शेयरिंग इज द करेक्ट बिकॉज, तो इसका आंसर क्या आएगा इट कलेक्ट ऑल द डाइवर्सिटी इन इटसेल्फ। उसके बाद में अगला हमारा सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट है ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960s देयर लेड अ टेंशन बिटवीन एंड द कम्युनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, जो कम्युनिकेशन थी उनके बीच में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी राज एस्टैब्लिश टू द डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा सेकंड का, तो आएगा पंचायती राज। थर्ड हमारा पावर ऑफ शेयरिंग इज द सोल ऑफ, तो ये क्या है डेमोक्रेसी। चौथा है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज द थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट बेल्जियम कॉल्ड एज द गवर्नमेंट, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा पांचवा इन इंडिया देयर आर द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, तो इंडिया में कितना स्टेट है
तो इसका आंसर आ जाएगा कि इंडिया में 29 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 है। उसके बाद में अगला है हमारा 6, तो छठवां है इन द फ्लैशमिस रीजन परसेंटेज पॉपुलेशन स्पीक डच लैंग्वेज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 59%। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7th, द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी द अपॉइंट बाय द वी, तो इसका आंसर आएगा 7th का प्रेसिडेंट। 8वां है इन श्रीलंका मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन पीपल वर लिव, तो ये कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर आएगा बुद्धिस्ट। 9th है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट इज द क्लियर दैट द यूनियन टेरिटरीज हैव द 10 एंड द मेंबर ऑफ द फ्रेंच स्पीक मिनिस्टर्स विल बी इक्वल, तो इसका आंसर क्या आएगा 9th का बेल्जियम। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है हमारा 10वां, तो इसका 10वां है हमारा इंस्टेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट अफेक्टेड द रूल्स एंड द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा प्रेशर ग्रुप। उसके बाद में तीसरा है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा पहला है हमारा सिविल वॉर, तो ये जाकर के मैच करेगा हमारा वॉर बिटवीन नॉन कम्युनिकेबल ग्रुप। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड LTT, तो ये जाकर के मैच करेगा हमारा लिबरेटेड टाइगर ऑफ द तमिल एलम। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का हो जाएगा हमारा रूरल पीपल। नेक्स्ट है बेल्जियम, तो बेल्जियम का हो जाएगा हमारा ब्रुसेल्स। उसके बाद में 5वां टू और मोर देन द टू पार्टीज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं कोलिटेशन ग्रुप। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा सेकंड, तो दूसरा चैप्टर है इसका हमारा फेडरलिज्म। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट आर द सेटल्ड बाय, तो किसके द्वारा सेटल्ड होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा हमारा जुडिशरी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा, तो दूसरा है हमारा लोकल रूरल इंस्टीट्यूशन विच वर्क इन द सिटीज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा नगर निगम। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट कैन बी प्रोवाइडेड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा 3। चौथा है इसके बाद में हमारा द यूनिट ऑफ द सेल्फ रूल इन द विलेज लेवल इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4th का, तो आ जाएगा ग्राम पंचायत। 5वां हमारा हु हैज द पावर ऑफ द डिस्क्राइबिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 5वें का, तो आएगा कोर्ट। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो छठवां इंडिया स्टार्टेड इट लाइफ जर्नी एट द पथ ऑफ द डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 6 का, तो आ जाएगा 1947। उसके बाद में अगला हमारा 7 बेल्जियम हैज गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है, तो यूनाइटेड। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 8वें का, तो ये हो जाएगा हमारा लॉ। 9th हमारा द सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इज, तो इसका आंसर हमारा आएगा लिटरेसी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है 10वां, तो 10वां है ऑन विच सब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड लॉ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा कंकरेंट लिस्ट। अगला हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका पहला है हमारा 22 लैंग्वेज आर नाउ द इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 18th। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड इन द फेडरलिज्म द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट इज द सेटल डाउन बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा जुडिशरी। तीसरा है इन इंडिया करेक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड, तो इसका आंसर क्या आएगा 73rd या 73। नेक्स्ट है 4th द मेजर स्टेप टूवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन, तो इसका आंसर आएगा 4th का हमारा 1992। नेक्स्ट हमारा 5वां इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सीट आर द रिजर्व फॉर वुमेन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 5वें का, तो ये हो जाएगा 1/3। 6 हमारा द मैन ऑफ द नगर निगम इज कॉल्ड एज, तो इसको क्या बोलते हैं मेयर। 7वां इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट ऑफ द इंडिया इज द डिक्लेयर्ड एज, तो इसका आंसर क्या आएगा यूनियन। 8वां हमारा एजुकेशन इज द सब्जेक्टेड ऑफ लिस्ट, तो ये क्या है हमारा कंकरेंट।
नेक्स्ट है हमारा 9th, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल द असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड द मिजोरम गेट द प्रॉफिट ऑफ स्पेशियल पावर। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, आर्टिकल 6। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10वां, तो 10वां है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द डिफरेंट स्टेट आर कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारा 3rd, मैच द करेक्ट पेयर। तो पहला है हमारा फेडरल सिस्टम, तो ये हो जाएगा बेल्जियम। दूसरा हमारा मोनार्ची सिस्टम, तो इसका हो जाएगा हमारा श्रीलंका। तीसरा हमारा यूनियन लिस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा फॉरेन अफेयर। चौथा हमारा कंकरेंट लिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रेड यूनियन। पांचवा लोकल रूल, तो इसका हो जाएगा हमारा नगर निगम। छठवां हमारा ओरिजिन ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसका हो जाएगा हमारा 3। सातवां हमारा नगर निगम, तो नगर निगम का हो जाएगा हमारा इसमें मेयर। आठवां हमारा ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का हो जाएगा हमारा इसमें सरपंच। और उसके बाद में नेक्स्ट है नवा डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका हो जाएगा हमारा कोर्ट। और लास्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन करेक्शन, तो इसका हो जाएगा हमारा पंचायती राज सिस्टम। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट द आंसर, ये आपको करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। तो इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा 3rd, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, विच इज द प्रोसेस कॉल्ड इन द विच द पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरिया शिफ्टेड टूवर्ड द अर्बन एरिया। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट का क्या आएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा अर्बनाइजेशन। थर्ड है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सीट्स आर द रिवर्स फॉर द वुमेन। तो इसका आंसर हमारा सेकंड का क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पंचायत। नेक्स्ट हमारा तीसरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसोसिएटेड विद द फैमिली लॉ। तो इसका आंसर हमारा थर्ड का क्या आएगा, तो ये आएगा ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में अगला है हमारा फोर्थ, अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर द बेसिस ऑफ द रिलीजन बिलीफ कॉल्ड। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा सेकुलर। अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ द 2011 द नंबर ऑफ द गर्ल्स पर ऑफ द 1000 ऑफ द बॉय कंट्री इज। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फिफ्थ का, तो आएगा 919। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स, तो सिक्स है हु सेड दैट द रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। तो फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है, एम.के. गांधी यानी महात्मा चंद्र गांधी जी को। दूसरा है सोशल डिसीजन बेस्ड ऑन द आर पेकुलियर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, कास्ट। तीसरा हमारा इन इंडिया द एज ऑफ द अडल्ट फ्रांसिस इज ऑफ ईयर। तो ये कितना आएगा, 18 ईयर। चौथा हमारा द इक्वल वेज एक्ट प्रोवाइडेड दैट द शुड बी पेड टू बी इक्वल वर्क। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ का क्या आएगा, तो आएगा इक्वल वेग्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो पांचवा है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये कौन थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। छठवां है ऑन द रिलीजन इज द सुपीरियर टू द अदर इज कॉल्ड एस। तो उसको क्या कहा जाता है, कम्युनलिज्म। सातवां इन 2011 पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज। तो इसका आंसर क्या आएगा, 16. नेक्स्ट है हमारा इन अपोजिशन ऑफ द सेक्सुअल डिवीजन द रिलीजन डिवीजन ड्यूरिंग द पॉलिटिक्स। तो ये क्या आएगा, एक्सप्रेस। और उसके बाद में नाइन्थ हमारा द फर्स्ट डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम। तो पहला है हमारा सिन्हाला कम्युनिटी। तो ये कौन सा है, श्रीलंका। तीसरा हमारा पांडुचेरी सोसाइटी। तो ये हमारा कौन सा आएगा, ये आएगा हमारा इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट है तीसरा हमारा पाकिस्तान। तो ये क्या है, इस्लामिक रिलीजियन। नेक्स्ट हमारा पर्सन हु बिलीव द रिलीजियन इन द मेन बेसिस ऑफ द ग्रुप इन इंडिया। तो इसका हमारा क्या आएगा, कम्युनलिज्म। पांचवा हमारा इंग्लैंड। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा क्रिश्चियनलिस्ट। छठवां हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूट। तो इसका क्या आएगा, सेकुलर। उसके बाद में लास्ट हमारा ओलंपिक गेम। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मैक्सिको सिटी। और नेक्स्ट हमारा राइट द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेक्सुअल इनइक्वालिटीज। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ द बेसिस ऑफ सेक्स। दूसरा है ब्लैक ग्लोव एंड द क्लीनेस फर्स्ट इज द सिंबल ऑफ व्हाट इज अमेरिका। तो ये आएगा ब्लैक पावर। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड वेयर इज द ऑफर ऑफ द नेशनल
कमीशन फॉर द वुमेन, तो इसका क्या आएगा, न्यू दिल्ली। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चौथा है द सोसाइटी बेस्ड ऑन द सेक्स एंड द कास्ट इज ऑल ओवर द कंट्री बट विच कंट्री इज द डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट डिवीजन, तो इसका आंसर क्या है, इंडिया। पांचवा है वेयर इज द कैपिटल ऑफ द महाराष्ट्र सिचुएटेड, तो इसका आंसर है मुंबई। लास्ट है हमारा व्हाट इज द कास्टिज्म, तो ये क्या है, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर। उसके बाद वाले क्वेश्चन सब आपको करने हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, पर इसमें कोई से भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। व्हाई इज द डेमोक्रेसी द टाइम ऑफ द डिसीजन टेकिंग इज मोर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डेमोक्रेसी इज डिपेंडेंट ऑन द डिसीजन विथ अदर्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये पहला है मोस्टली ऑफ द डेमोक्रेसी हैज द कंसिस्टिंग द गिविंग वोट ग्रुप ऑफ दे गिव द गारंटी ऑफ द राइट टू द सिविलियन। उसके बाद में नेक्स्ट है इसी में हमारा डेमोक्रेसी इज द डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर इन द सोशल इकोनॉमिक एंड द कल्चरल एक्टिविटी, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। तीसरा है विच इज नॉट द ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा थर्ड का, तो हो जाएगा रूल्स ऑफ मल्टीनेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, विच रूलिंग सिस्टम डिक्रीज द सोसाइटी राइवलरी एंड द डिक्रीजेज द सोशल टेंशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फोर्थ का ए आएगा, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, व्हाट इज द करेक्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम। छठवां हमारा इंडियन डेमोक्रेसी इज ऑफ विच टाइप, तो किस टाइप की है, तो ये हमारा सक्सेसफुल डेमोक्रेसी और बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, यानी बोथ ए और बी। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो विच डेमोक्रेसी मोरल एंड द लेजिस्लेशन बैंड, तो इसका आंसर हमारा सेवेंथ का क्या आएगा, तो ए और बी, यानी सेक्स क्वालिटी और बी क्या है, इक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट, तो ये दोनों के लिए हमारा क्या है, बैन है, सेक्सुअलिटी के लिए भी और इक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट के लिए। नेक्स्ट एट्थ, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट, तो ये क्यों है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इंक्रीज द इक्वालिटी बिटवीन द सिटीजन और इंक्रीज द डिग्निटी ऑफ पीपल, प्रोवाइड द मेथड फॉर द सॉल्विंग द स्ट्रगल्स, यानी ऑल अबव। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ, द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन, तो डेमोक्रेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो एट द प्रूडेंट कंपेनियन ऑफ सिटीजन। 10वां है उसके बाद में हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिजेक्ट एंड द थोज ऑफ द पोलाइटली इनइक्वालिटी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 12 फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका पहला है हमारा इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज द इलेक्टेड बाय, तो ये किसके द्वारा, इलेक्शन के द्वारा। दूसरा है इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन सी है, इंडिया। तीसरा है हमारा डिक्टेटरशिप थ्रू द सपोर्ट बाय, तो इसका क्या आएगा, ऑटोक्रेसी। चौथा हमारा डेमोक्रेसी एंडेड द बिटवीन द पीपल, तो ये क्या आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग। फिफ्थ हमारा द रूल ऑफ इज नॉट द अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी सिस्टम, तो इसका क्या हमारा, मल्टीट्यूडनेस। छठवां हमारा रोजा पार्क्स वाज द सिविल राइट वर्कर, तो ये किसका, अफ्रीका और अमेरिका। सातवां है इन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट फाउंड, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद में अगला है हमारा 8th, तो ये डेमोक्रेसी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी। 9th है डेमोक्रेसी मेक द सोशल डिवीजन, तो इसका क्या आएगा, फेवरेबल। 10वां है इन बांग्लादेश मोर देन द हाफ पॉपुलेशन लिव देयर लाइफ, तो इसका क्या आएगा, मिस्र भी। नेक्स्ट हमारा थर्ड मैच द कॉलम, तो इसका पहला है हमारा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, डेमोक्रेसी। दूसरा हमारा रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो थर्ड है हमारा इन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो ये क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट हमारा चौथा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसका आंसर क्या आएगा, चाइना। पांचवा हमारा मोर देन हाफ पॉपुलेशन इज पुअर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, बांग्लादेश। उसके बाद में अगला है छठवां, तो 6 है डिपेंडेंसी ऑफ द इकोनॉमी डेवलपमेंट,
तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 6 का, तो ये आ जाएगा इसका हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन। छठवां हमारा गवर्नमेंट इलेक्टेड इन डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल वोटेज। नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसका हमारा क्या आएगा ईयर 2005। नाइन्थ है हमारा डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट हमारा 10वां इंडिया, तो इसका क्या आएगा हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। उसके बाद वाले क्वेश्चन आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक्स का, जिसका पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट। तो इसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैन बी द जनरली बी डिटरमाइंड बाय, तो इसका आंसर क्या है इट्स पर कैपिटल इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल और हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबोरिंग कंट्री हैज़ द बेटर परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा नेपाल। उसके बाद में थर्ड है इन द ह्यूमन डेवलपमेंट द सिचुएशन ऑफ विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज गुड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा थर्ड का, तो इसका आंसर आ जाएगा केरला। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, इन ह्यूमन डेवलपमेंट विच स्टेट इज फाउंड एट द लोवेस्ट लेवल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा आंध्र प्रदेश। पांचवा हमारा विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री विच कैन बी द इशू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एमपी। उसके बाद में अगला हमारा छठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉ ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा केरला। उसके बाद में सातवां है व्हाट इज द रीजन ऑफ द लॉ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द केरला, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा गुड एजुकेशन एंड हेल्थ। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, तो इसका आंसर हमारा 8 का क्या आ जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाइन्थ है इन विच सीरीज द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट कैम, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा हाई। 10वां है हमारा विच स्टेट ऑफ एनपी फर्स्टली पास द रिपोर्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसका आंसर हमारा आएगा 10वें का राजगढ़। उसके बाद में अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज द पब्लिश बाय, तो किसके द्वारा पब्लिश हुई, तो इसका आंसर आएगा यूएनडीपी। दूसरा इन कंट्री स्टेट इज एट द हाईएस्ट स्टेट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा केरला। तीसरा इन इंडिया स्टेट पास द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इसका क्या आएगा उत्तराखंड। चौथा है हमारा इन लिटरेसी द सिचुएशन ऑफ स्टेट इज बेस्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा केरला। पांचवा है कैपेसिटिव डेवलपमेंट इज द बेस्ट स्टेट ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट। सिक्स है हमारा इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट कैन बी टेकन, तो इसका आंसर आ जाएगा लर्निंग। सातवां हमारा इन द कंपैरिजन ऑफ द फीमेल द लिटरेसी रेट ऑफ द मेल इज द कंट्री इज, तो इसका आंसर क्या आएगा 82.14%। उसके बाद में हमारा आठवां इन द स्टेट ऑफ द कंट्री द लिटरेसी रेट ऑफ द वुमेन इज मोर, तो कहाँ है केरला। नाइन्थ हमारा द पर कैपिटल इनकम ऑफ द स्टेट इज मोर, तो इसका आंसर क्या आएगा गोवा। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो 10वां है इन कंट्री द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एमपी इज देन केरला, तो इसका आंसर क्या आएगा लेस देन केरला। उसके बाद में नेक्स्ट है आंसर इन वन वर्ड। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज द पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है यूएनडीपी। सेकंड है विच स्टेट इज कैप्ट एट द फर्स्ट पोजीशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इसका आंसर आएगा केरला। थर्ड है विच इज द फुल नेम ऑफ जीडीपी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है हमारा चौथा, तो चौथा है हमारा व्हाट इज द एक्सपेक्टेंसी, तो इट रेफर द नंबर ऑफ द ईयर अ पर्सन कैन एक्सपेक्टेड टू लिव। उसके बाद में अगला है हमारा फिफ्थ हाउ मच लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री, तो ये कितना है 69.7%। अगला है हमारा छठवां, तो छठवां है द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज द डिपेंड ऑन विच फैक्टर, तो इट डिपेंड ऑन द पर कैपिटल इनकम एवरेज लिटरेसी स्टेट एंड हेल्थ। सेवंथ है ऑन विच सीरीज इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट कैम, तो इसका आंसर आएगा एट द पोजीशन ऑफ 130 फर्स्ट।
नेक्स्ट हमारा व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एमपी ऑन द पासिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इसका क्या आंसर आएगा सेकंड। अगला है हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है इन पर कैपिटल इनकम इज द इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसका आंसर आएगा यस। 10वां है हमारा विच स्टेट हैज द बेटर पर कैपिटल इनकम, तो इसका आंसर आएगा केरला। उसके बाद में चलते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा सेकंड ऑफ द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसका पहला हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा हाउ मेनी सेक्टर आर देयर इन इकोनॉमी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फर्स्ट का, तो ये आ जाएगा 3। सेकंड है हमारा द एक्टिविटी विच द इंक्लूड इन द सर्विस सेक्शन आर, तो इसका आंसर हमारा सेकंड का आ जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बैंकिंग। तीसरा है हमारा विच हैज इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ कंट्री, तो इसका आंसर हमारा आएगा थर्ड का प्राइमरी सेक्टर। चौथा है ऑन विच बेसिस पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर आर क्लासिफाइड, तो चौथे का आंसर आ जाएगा हमारा, तो ये एट द ओनरशिप ऑफ एंटरप्रेन्योर। पांचवा ऑन विच ऑफ द ईयर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट वाज द पास, तो इसका आंसर क्या आएगा फिफ्थ का 2005। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां द ओनरशिप ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज द अंडर विच सेक्टर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ। नेक्स्ट है हमारा सातवां विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर टर्सरी सेक्टर, तो इसका आंसर आएगा हमारा सेवेंथ का सेरिकल्चर। आठवां हमारा द एम ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज, तो इसका आंसर आएगा हमारा सोशल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद में नाइन्थ हमारा वर्कर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। 10वां हमारा विच एक्टिविटी कम अंडर द टर्सरी सेक्टर, तो टर्सरी सेक्टर के अंडर में कौन सा आता है कम्युनिकेशन। अगला हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, पहला हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इज कम अंडर सेक्टर, तो ये किस में आता है प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर इज कॉल्ड एज अ सेक्टर, तो सेकेंडरी है। टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेक्टर, तो इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। चौथा हमारा MGNREGA, इसका मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट, तो इसका हमारा क्या आएगा फोर्थ का एक्ट वाज द पास इन, तो ये कब पास हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2005। नेक्स्ट है इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द हाईएस्ट, तो इसका आंसर आएगा हमारा फिफ्थ का, ये हो जाएगा हमारा सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट हमारा छठवां हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज द फाउंड इन द सेक्टर, तो ये कहाँ पे एग्रीकल्चर में। सातवां है द ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट इज इन, तो ये कहाँ है ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी। आठवां द एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द 100 डे इज कॉल्ड एस, तो इसका आंसर क्या आएगा MGNREGA यानी मनरेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नाइन्थ पिसिकल्चर इज द कम अंडर द सेक्टर, तो ये किस में आता है प्राइमरी। उसके बाद में लास्ट हमारा लो वैक्स आर गेट इन, तो ये कहाँ आएगा कोऑपरेटिव सेक्टर। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा थर्ड, और तीसरा चैप्टर है हमारा मनी एंड क्रेडिट, तो इसको हम लोग देख लेते हैं थर्ड वाले को। तो ये है हमारा मनी एंड क्रेडिट, ये रहा। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा विच बोथ पार्टिकल हैव द एग्री टू सेल एंड द बाय ईच अदर कमोडिटी इज नोन एज, तो ऐसी कमोडिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। सेकंड है हमारा इन द वेरी अर्ली एज विच ऑब्जेक्ट वर द यूज बाय द इंडियन एज मनी, तो इंडिया में मनी की तरह पहले किसको यूज किया जाता था, तो ग्रेन्स को, कैटल्स को, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स यानी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है तीसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी इंक्लूड, तो मॉडर्न फॉर्म मनी का क्या है, तो ये हमारा करेंसी है, कॉइन्स है और चेक्स है। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ द लोन, तो इसका आंसर क्या आएगा सपोर्टिंग बोरोवर। पांचवा है द एग्जाम्पल ऑफ द सपोर्टिंग बोरोवर इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा लैंड, हाउस, कैपिटल, डिपोजिशन इन बैंक यानी ऑल अबव। छठवां ऑन द टेकिंग ऑफ द लोन विच कंडीशन आर नॉट इम्पोर्टेंट, तो इनमें से कौन सी कंडीशन हमारी फॉर द बोरो, तो इनमें से कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो ये है हाई इंटरेस्ट रेट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवंथ
द मोस्टली डिसीजन इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड द लोन रिलेटेड इज द टेकन बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? बैंक। आठवां हमारा विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? एट्थ का, तो आएगा अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, तो नवा है विच आर नॉट द इंक्लूडेड इन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नाइन्थ का, तो आ जाएगा बैंक। 10वां है इन द रेगुलर मीटिंग ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप द डिस्कशन बिटवीन द पीपल इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10वें का, तो ये आएगा हाँ ऑल ऑफ अबव, यानी इसका आएगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सोसाइटी यूनिटी, और उसके बाद में नेक्स्ट आएगा डोमेस्टिक वायलेंस, यानी ऑल ऑफ अबव। अगला हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है हमारा इशू करंट ऑन द बिलीफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये क्या आएगा? आरबीआई इशू द करंट ऑफ द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, बैंक ऑफ इंडिया दीज डे होल्ड अबाउट द परसेंट ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश, तो कितना? 15%। तीसरा है इन इंडियन बैंक गिवन टू द डिपॉजिटर, तो इसका आंसर क्या है? इंटरेस्ट। चौथा है बैंक बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोज, तो ये क्या है? मीडिएटर है। पांचवा है मेजर ऑफ द क्रेडिट नीड ऑफ द हाउस होल्ड आर मीट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा पुअर। नेक्स्ट हमारा 6 कॉस्ट ऑफ द बोरो इंक्रीज द डेब्ट बर्न, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 6 का, हायर। 7th है हमारा इज ऑन एसेट दैट द बोरोअर ऑन एंड द यूज एज द गारंटी यूनिट या गारंटी अंटिल द लोन इज द रिपेड टू द लेडर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 7th का, तो इसका आएगा कोलेटरल। 8वां हमारा द यूजेस इट, तो ये तो मिसप्रिंट है। 9th हमारा द फाउंड ऑफ द ग्रामीण बैंक इज, तो इसका आंसर क्या आएगा? मोहम्मद यूनिस। 10वां हमारा इसके फाउंडर कौन थे? मोहम्मद यूनिस। 10वां हमारा इन द बांग्लादेश मोस्टली कैन टेकन द लोन फ्रॉम द ग्रामीण बैंक, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारा वुमेन्स। 11वां है सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज द मैक्सिमम वी मेंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 20। नेक्स्ट हमारा 12 फॉर द गेटिंग द लोन फ्रॉम द बैंक एंड द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉर प्रूफ। नेक्स्ट हमारा 13 परसेंटेज ऑफ द लोन टेकन बाय द पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज एंड द फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स, तो इसका आंसर है 85%। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द पेयर, तो इसमें पहला है हमारा डिपोजिशन इन बैंक, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? सेविंग ऑफ पेपर। दूसरा हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ये है हमारा करेंसी। तीसरा हमारा द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट इन बैंक, तो इसका आंसर आएगा हमारा गेट लॉ इंटरेस्ट। चौथा हमारा ऑन बोरो लोन फ्रॉम बैंक, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारा पेड मोर इंटरेस्ट। पांचवा हमारा फॉर्मल लोन सोर्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा बैंक। छठवां हमारा इनफॉर्मल लोन सोर्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? मनी लेडर। सातवां हमारा ग्रामीण बैंक, तो इसका क्या आएगा? हमारा बांग्लादेश। अगला हमारा राइट ट्रू और फॉल्स। पहला है इन इंडिया करेंसी इज नॉट द एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ द एक्सचेंज इन द ग्रेट लेवल, तो ये हमारा कैसा है? फॉल्स है। दूसरा हमारा द सेविंग ऑफ द पीपल आर द सेफ इन बैंक, तो ये क्या है? ट्रू। तीसरा हमारा बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपोजिशन टू एक्सटेंड लोन, तो ये हमारा थर्ड कैसा है? ये भी ट्रू है। चौथा हमारा बोरोवर मस्ट पे द इंटरेस्टेड टू द लेंडर अलोंग विथ, और इसके बाद में अलोंग विथ इट द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ का, तो हो जाएगा फॉल्स। पांचवा हमारा द रेट ऑफ द इंटरेस्टेड इज द मोर इन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ द क्रेडिट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू है। छठवां हमारा द सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प द बोरो ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द लेक ऑफ कोलाटरल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 6 का, फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7 मोस्टली रिच फैमिली कैन गेट द लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स, तो ये क्या है? हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट है 8वां बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप टिप द वुमेन बिकम द फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंस, तो ये हमारा कैसा है? ट्रू है। 9th है आफ्टर अ ईयर और 2 इफ द ग्रुप इज द रेगुलर इन द सेविंग इट द बिकम द एलिजिबल फॉर द अवेलेबल लॉन्ग फ्रॉम द बैंक, तो ये कैसा हमारा? ट्रू।
और लास्ट है हमारा 10वां, इन इंडिया इन द नवंबर 2016 500 and 1000 रुपी इन करेंसी नोट आर द डिक्लेयर एज द अनएक्सेप्टेबल। तो ये हमारा कैसा है, ट्रू है। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर, और इसके बाद में हमारा चौथा चैप्टर और फोर्थ चैप्टर है इसका हमारा कहाँ गया, हाँ, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडिया इकोनॉमी। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेकंड हमारा, रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज एंड द रैपिड इंटीग्रेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा ग्लोबलाइजेशन। थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर एंड द रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो ये व्हेन डिड द फोर्ड मोटर कम टू इंडिया। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 1995। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ग्लोबलाइजेशन हेल्प इन इंडिया। तो इसका आंसर आएगा हमारा ट्रेडिंग एरिया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, द लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन सो अ लॉट ऑफ द मूवमेंट हैज गॉन। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो यह आएगा गुड सर्विस एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्री। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां ग्लोबलाइजेशन हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग इज। तो इसका आंसर आएगा हमारा 7th का बी, पीपल ऑफ डेवलप्ड कंट्री। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां है द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज स्टार्टेड इन इंडिया। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा इन 1991। उसके बाद में अगला है हमारा 9th, इन्वेस्टमेंट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज इन द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड द मोस्ट कॉमन रूट इज। तो इसका आंसर हमारा क्या है, तो ये है नन ऑफ दिस। 10वां है हमारा, तो विच इंडस्ट्री हैज़ बीन क्लोज बाय द ग्लोबलाइजेशन। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें पहला है द मेन मीन ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज यूज टू बी। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ग्लोबलाइजेशन। दूसरा है आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज सपोर्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेंटेशन। नेक्स्ट हमारा थर्ड, इन द रिलेशनशिप एंड द रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज द प्रोसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। चौथा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर द एम्प्लॉयड। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 4th का, इंडस्ट्री। नेक्स्ट है पांचवा, इज एन इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये कौन सी है, कोको कोला। छठवां हमारा WTO फॉर ऑल कंट्रीज रिलेटेड टू मेक रूल। तो इसका आंसर क्या है, वर्ल्ड ट्रेड। सातवां हमारा 2016 अप टू कंट्रीज मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कितनी थी, 164। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, इन इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉय। तो ये कितना है, 2.5 करोड़। 9th है इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स ऑन द इम्पोर्ट। तो ये इसका क्या आएगा, ट्रेड बैरियर। 10वां हमारा लिमिटेड नंबर ऑफ द गुड्स इम्प्रूव बाय द गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डूइंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैरिफ। उसके बाद में ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो ये हमारा इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक था जिसके सारे ऑब्जेक्टिव भी हमने आपको बताया। आपको ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप ऐसी और भी सब्जेक्ट की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिल जाएंगी। 10th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन और एक 10th परीक्षा बोर्ड 2023, ये दोनों में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही एक सीरीज हम IMP क्वेश्चंस की भी दे रहे हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।